सकते। आप भी कथा सुनो। हम प्रशासनिक अधिकारियों से भी कहते हैं कि आपको खड़े रहने की ज्यादा जरूरत नहीं, आप तो कथा का लाभ ले लो। ड्यूटी हो रही है अपनी जगह पर, सब चलता है, पर भगवान की यह कथा बार बार नहीं। और बहुत अच्छे से संभाला आपने शिव के रूप में। हमने कई बार कहा है प्रशासनिक अधिकारी चाहे पुलिस कर्मी हो वो भी एक शंकर का स्वरूप है, और डॉक्टर है वो भी शंकर का एक स्वरूप है, जो कहीं ना कहीं आकर संभाल लेता है, वो संभाल अच्छे से कार्य संभाल। आप शिव भक्ति को करो, शिव आपको टेंशन से मुक्त कर देता है। आप में से जितने लोग भी शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाते हैं ना, जब से आपने जल चढ़ाना चालू करा है उसके पहले के दिन निकालना, और जब से आपने जल चढ़ाना प्रारंभ करा उसके दिन निकालना। पहले जब जल चढ़ाते नहीं थे, जब मंदिर नहीं जाते थे, शंकर के मंदिर में जल नहीं चढ़ाते थे, वो दिन निकाल कर देखना कितने टेंशन के दिन निकलते थे। रोज कुछ ना कुछ विवाद, क्लेश, अपशब्द, कहीं पैसे की दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत। जब से महादेव को आपने जल चढ़ाना प्रारंभ, उसके बाद के दिन निकाल कर देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका जीवन क्या है। आपका जीवन क्या है, आपको मालूम पड़ेगा कि शिव को जल चढ़ाने का लाभ क्या है, शंकर के मंदिर जाने का लाभ क्या है, शिव की स्तुति करने का लाभ क्या है, शंकर का गुणगान करने का लाभ क्या है, शंकर की भक्ति में डूबने का लाभ क्या है, शंकर की शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करने का लाभ क्या है। उसका एक तत्व आपके भीतर समाहित होगा। महाराज तारकासुर के तीनों पुत्र अहम में डूब गए, अहंकार में, अभिमत्ता में, अहम में समाहित हो गए। अहंकार से परे हो जाओ, बिल्कुल छोड़ दो। जितना अहम छोड़ सकते हो उतना छोड़ दो। अहम क्या है? कौशल्या मैया के पास में राम जी महाराज आकर बैठे। माता कौशल्या ने गले से राम जी को लगाया। कौशल्या जी ने राम जी से कहा, बेटा तूने रावण को मार दिया। माता कौशल्या राम जी से कह रही है, मेरे बेटे राम ने रावण को मार दिया, लंकेश को मार दिया। राम जी कहते हैं, मैंने रावण को नहीं मारा। मां, मैंने रावण को नहीं मारा। तो कौशल्या माता ने कहा, तूने रावण को नहीं मारा तो फिर मारा किसने? राम जी कहते हैं, मैंने रावण को मारा। अभी क्या कर रहे थे राम जी? मैंने रावण को नहीं मारा। मां, मैंने रावण को नहीं मारा। कौशल्या जी ने पूछा, तूने रावण को नहीं मारा तो फिर रावण को मारा किसने? तो राम जी कहते हैं, मैंने रावण को मारा। मां पूछती है, अभी तो तू कह रहा था कि मैंने रावण को नहीं मारा, अब तू कह रहा है कि मैंने रावण को मारा, ये कैसी बात है राम? राम कहते हैं, मां, राम ने रावण को नहीं मारा, रावण को उसके मैं मतलब अहंकार, अहंकार ने रावण को मार दिया। कभी मत कहो कि मैंने कुछ करा, ना ना ना, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मैं नहीं कर सकता कुछ। शिव महापुराण की कथा में स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं। चंचुला का पति बिंदु प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। तुमरुका जी जब कथा सुनाने के लिए बैठे, देवादिदेव महादेव ने कहा, तुमरुका जी मैं यजमान बनाऊं। शंकर पार्वती शिव महापुराण के यजमान थे, ईश्वर जी गोरा जी बनकर कथा सुन रहे थे। शंकर पार्वती ने कहा, तुमरुका जी मैं यजमान बना हूं, तुम कथा कहना प्रारंभ करो। तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर कहा, शिव महापुराण की कथा मैं बांट सकूं, यह मेरी सामर्थ्यता नहीं है। कोई दूसरी पुराण होती तो मैं बांट सकता था, पर शिव पुराण की कथा मैं कभी नहीं बांट सकता। शिव महापुराण की कथा कौन बांचेगा? शंकर भगवान से तुमरुका जी ने कहा, कथा आपको बांचना पड़ेगी। शंकर जी का निर्णय कौन? तुमरुका जी कहते, कथा आपको सुनना पड़ेगी। शिव महापुराण की कथा करवाएगा कौन? क्योंकि चंचुला देवी तो वेधव्य है, ये कैसे करवा सकती है? तो कथा करवाओगे भी आप, सुनोगे भी आप, और बांचोगे भी आप, कोई दूसरा नहीं बांट सकता। शिव महापुराण की कथा बांचने वाला भी शंकर है, सुनने वाला भी शंकर है, और कराने वाला भी शंकर है, उसके सिवा कोई नहीं करा सकता। आप ये छोड़ दो कि मैं कर रहा हूं, आप कैसे कर सकते हो? कई माताएं बड़े गुस्से में कह देती है, वो तो मैं जिंदा हूं ना, इसलिए सब काम हो रहा है। जिस दिन मर गई ना, आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। ये जितनी जितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती है ना, बहुत अकड़ में कहती हैं, वो तो मैं हूं ना, इसलिए ये दिवाली पे गुजिया पपड़िया बन रहा है। जिस दिन मैं मर गई ना, उस दिन आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो डोकरी तुमसे ऐसा के उससे क्यों आधे घंटे मरी जा, आधा घंटा मर,
एक सेठ जी थे, वो हमेशा कहते थे मैं मर जाऊंगा तो मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा, मेरा परिवार मुझे इतना चाहता है। मेरे घर के लोग मुझे इतना चाहते हैं कि मैं मर गया तो मेरा पूरा परिवार मर जाएगा। एक गुरुजी आ गए, उन गुरुजी ने सेठ जी से कहा, काय को मेरा मेरा करते रहते हो, मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा दुकान, मेरी सत्ता, मेरा वैभव, मैं मर जाऊंगा तो मेरा परिवार मर जाएगा, क्या तुम्हारे परिवार वाले तुमको इतना चाहते हैं? हाँ, मैं मर गया तो मेरा पूरा परिवार मर जाएगा। गुरुजी ने कहा, ले ये एक काम कर कि तू आधे घंटे के लिए पानी पीता पीता लुढ़क जा, मैं सबसे कह दूंगा तुम मर गया, मैं भी तो देखूं कितने मर रहे तेरे साथ। इतने में सेठ जी बोले, गुरुजी क्यों फालतू की बात करते हो, जरा सा मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी पत्नी रोने बैठ जाती है, छाती पीटने बैठ जाती है, उसकी तो बीपी ऊंचा नीचा हो जाता है, शुगर ऊपर नीचे हो जाती है, चक्कर खा के नीचे गिर जाती है। गुरुजी बोले, ऐसा नजारा मैंने आज तक नहीं देखा, मर तो थोड़ा तो गिर, ये तो मैंने आज तक नहीं देखा ऐसा। मेरा बेटा 1 मिनट मुझे देखे बिना नहीं रह सकता, वो मर जाएगा, मेरा पोता पोती मर जाएगा। गुरुजी बोले, मैं सब देख लूंगा, तू तो मर, और अगर मेरे परिवार को कुछ हो गया तो गुरुजी बोले उसकी गारंटी मेरी स्टाम्प पे लिखवा ले, तू मर। उसने कहा अगर कुछ हुआ, गुरुजी बोले मर तो बस पानी पीते पीते लुढ़क जा। कितनी देर तक मरूं, बस सांस रोक लेना, मैं डॉक्टर से खिलवा दूंगा, ये मर गया। जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक उठना मत, आओ देख लेना गुरुजी, अगर मेरे परिवार को कुछ हो गया तो तुम जानना। गुरुजी बोले मेरी गारंटी, तुम मर। वो पानी पीता पीता लुढ़क गया, सांस रोक ली, डॉक्टर को उन्होंने 100-500 रुपए दिए और कहा बोल दो ये मर गया। डॉक्टर साहब भी वहीं बिठा लिया और कह दो मर गया। डॉक्टर ने कह दिया मर गया। पत्नी खूब धाड़ धाड़ के रोने लगी, पत्नी खूब रोई, नई नई डिजाइन में रोई, खूब अच्छी अच्छी डिजाइन में रोई। रात को मक्का की रोटी खाई थी, सुबह तो आवाज तक नहीं आई, खूब डिजाइन में रो रही। गुरुजी ने पूछा सेठानी क्या हुआ? सेठानी बोले मेरा पति चले गया, बताकर भी नहीं गया, मेरे से बात भी नहीं करी। गुरुजी बोले मेरे पास में एक ऐसी बूटी रखी है, तू खाएगी, तू मर जाएगी, तेरा पति जिंदा हो जाएगा, ले। इतने में सेठानी बोली इनकी तो उम्र हो गई थी, इनकी तो उम्र हो गई थी। इतने में सेठ जी उठने वाले थे, कल तो कह रही थी तुम जवान दिखते हो, क्या उम्र हो गई। इतने में गुरुजी ने चिमटा खोल दिया, पड़े रहे चुपचाप। बेटा रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? पिताजी चले गए, ये भी नहीं बताया कि किससे कितना लेना था। बाप के जाने का गम नहीं है, लेनदारी का पहले हो गया, लेन देन क्या होगा। पिताजी चले गए, बताया नहीं। इतने में गुरुजी ने बोला। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय बाय, धन्यवाद।